वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ राह में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 जो कि आखिरी चैप्टर है इस बुक का। इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेदर से। वेदर इज डे टू डे चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर। ये क्लाइमेट से काफ़ी डिफरेंट होता है क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो मौसम बदलता है, जैसे आज काफ़ी सनी क्लाइमेट है या क्लाउडी है या हॉट है या गर्म है, तो अगर ऐसा कुछ हो या ठंडा हो तो फिर ये वेदर होता है जो डेली का मौसम चेंज होता है। मगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो क्लाइमेट होता है जो कुछ ईयर्स की बात हो। अ, ये एक मेजर डिफरेंस है जिसे आपको याद रखना है। फिर इंडिया में अगर आप सीजन की बात करें तो बेसिकली मेनली 4 सीजन होते हैं: विंटर, समर, रेनी और ऑटम। दिसंबर टू फरवरी विंटर, मार्च टू मई समर, जून टू सितंबर रेनी और अक्टूबर और नवंबर ऑटम, जिसे पतझड़ भी कहते हैं। अगर उसके बाद हम लोग बात करें कि विंटर क्यों आता है, तो सनराइज डायरेक्टली फॉल नहीं होते रीजन पे, इसलिए विंटर आता है। और समर में डायरेक्टली सनरे गिरते हैं धरती पर, इसलिए गर्मी लगती है। और हॉट एंड ड्राई विंड जो होते हैं उसे हम लू कहते हैं, जो दिन में चलते रहते हैं गर्मी के मौसम में। फिर अगर हम बात करें इस पेज पे साउथ वेस्ट मानसून की, जिसे रेनी सीजन भी कहते हैं, तो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में चूंकि गर्मी का मौसम बीत चुका होता है, तो फिर काफी गर्म हवा इवोपोरेशन के कारण हवा में क्लाउड बन चुकी होती है और वह मेनलैंड इंडिया की तरफ बढ़ती है, लैंड की तरफ। और जिसके कारण फिर मानसून आता है या फिर बारिश होती है जब वो माउंटेन्स से टकराते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑटम की, तो वो भी पतझड़ भी इसीलिए आता है क्योंकि फिर विंड मूव बैक करते हैं मेन लाइन टू बे ऑफ बंगाल की तरफ, इसलिए रिट्रीटिंग मानसून आता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो जैसा मैंने पहले बोला ही कि क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी इयर्स। काफी सालों का एवरेज वेदर का क्लाइमेट कहलाता है। फिर मानसून की बात हो रही है। मानसून एक अरब वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ सीजन होता है, और इंडिया का सीजन टाइप को मानसून टाइप कहा जाता है। क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है और गुड मानसून काफी जरूरी है। क्लाइमेट ऑफ प्लेस 4 चीजों से निर्धारित होता है: लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ। लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी डेजर्ट में है तो जाहिर बात है कि वो काफी गर्म ही होगा। और अगर आप कोस्टल एरिया में है तो मॉडरेट क्लाइमेट होगा। जैसा कि यहाँ एग्जांपल्स भी दिए हैं: कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड ड्यू टू देयर एल्टीट्यूड, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर सिचुएटेड होते हैं। और रिलीफ, रिलीफ यानी कि जो चेंज होता है डिस्टेंस में, मतलब कि ढलाव। अगर फिर हम बात करें कि रेनफॉल की, तो मौसिनरम जो मेघालय में है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी से भी ज्यादा, जो कि अब सेकंड नंबर पे है। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय दो शब्द से बना है: मेघ जोर आलय। इसका मतलब कि अबोर्ड ऑफ द रेन, यानी कि मेघों का घर। इससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जैसलमेर जो राजस्थान में है, वहां बिल्कुल ही बारिश नहीं होती क्योंकि वो रेगिस्तान में है। फिर हम अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, तो बेसिकली हम भारत में 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन को: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं; ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसे हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं; थ्रोनी बुशेज, जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं; माउंटेन वेजिटेशन, जो माउंटेन्स में होते हैं; और मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो काफी हेवी रेनफॉल होता है और सनलाइट तक पहुंच नहीं पाती उसके ग्राउंड पर, क्योंकि वो इतना डेंस होता है। आप देख सकते हैं फिगर 8.1 में। फिर अगर हम बात करें इसे, हम रेन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। रीजन मैंने अभी बताया, ये हमेशा ग्रीन होते हैं और कभी ये इनके पत्ते नहीं झड़ते। और इनके मेजर एग्जांपल्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा लोकेशन और एग्जांपल्स: मेहोगनी, इबोनी और रोजवुड। ये एग्जांपल्स हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। और एरिया जहां ये होते हैं: अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट के पश्चिम में। फिर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इसे हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये पतझड़ के समय इनके पत्ते झड़ते हैं। मेजर एग्जांपल्स हैं साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम। ज्यादातर भारत में डिसीडियस फॉरेस्ट ही पाया जाता है: एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में। फिर बात करें हम अगर थ्रोनी बुशेज की, तो यहाँ काफी कम बारिश होती है, इसलिए
ये अपने आप को इस हिसाब से ढाल चुके हैं कि यहाँ पे पत्तों की जगह स्पाइन्स होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं। जैसा आपने कैक्टस में देखा भी होगा, लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए उसमें पत्ते नहीं होते बल्कि कांटे होते हैं। कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर मेजर एग्जांपल्स हैं, और राजस्थान सबसे ज्यादा थ्रोनी बुशेज के लिए जाना जाता है, और उसके नेबरिंग स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट और गुजरात, ये सभी थ्रोनी बुशेज के एग्जांपल्स हैं। फिर अगर हम माउंटेनियस वेजिटेशन की बात करें तो इनके जो भी 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर तक के बीच होते हैं उन्हें माउंटेनियस वेजिटेशन कहते हैं। और ये कोनिकल शेप कहते हैं, जैसा कि माउंटेन खुद होता है ब्रॉडर बेस और नैरो नैरो टॉप जैसा कोन होता है, वैसा ही इनके ट्री का भी शेप होता है। और मेजर एग्जांपल्स हैं चीर, पाइन और देवदार। अगर हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की तो ये सलाइन वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं, और फिगर 8.5 में आप देख सकते हैं। और सुंदरबन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, वहाँ और अंडमान एंड निकोबार में ये पाए जाते हैं। सुंदरी ट्री काफी नामी मैंग्रोव ट्री है जिसके नाम पर सुंदरबन का नाम पड़ा था। फिर अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, इसकी तो कई कारण है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और हम हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसके कारण ह्यूमन और प्लांट का एक चेन बंधा हुआ है। फिर अगर हम बात करें, वन महोत्सव मनाया जाता है फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, और काफी चीजें फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है जो कि आप फिगर में देख भी सकते हैं और ऊपर लिखा भी है। फॉर एग्जाम्पल टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लैक, हनी, गम एक्सेट्रा। फिर अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो फ्लोरा के बाद अगर हम फौना की बात करें तो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, और गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो है वो एशियाई शेरों के लिए काफी नामी है। और अगर हम फिर बात करें एलिफेंट्स की, तो एलिफेंट कई राज्यों में पाया जाता है जैसे असम, केरल और कर्नाटक। और असम में वन हॉर्न राइनोसोरस भी पाया जाता है जो कि काफी फेमस है। और कैमल पाए जाते हैं इंडियन डेजर्ट में, और वाइल्ड एस पाए जाते हैं रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है वहाँ। और काफी अन्य जानवर भी पाए जाते हैं जैसे वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड और बियर हिमालय में। इसके अलावा मंकी, वुल्फ, जैकाल, नीलगाय, चीतल पूरे देश में पाए जाते हैं। फिर अगर हम बर्ड्स की बात करें तो पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स, ये सब कुछ अन्य बर्ड्स हैं। इसके बाद चूंकि पोचिंग यानी कि शिकार करना काफी फेमस हो चुका है टाइगर और एलिफेंट्स के केस में, स्पेशली टाइगर के केस में, तो इसके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था जिससे हम वाइल्ड एनिमल्स को बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इकोलॉजी और फूड चेन दोनों के लिए काफी जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें माइग्रेटरी बर्ड्स की, तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे पिंटेल डक, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंट जो कि सिर्फ 15 ग्राम का होता है, वो भी 8000 किलोमीटर दूर आर्कटिक से भारत ट्रैवल करता है क्योंकि वहाँ काफी सर्दी बढ़ जाती है। माइग्रेटरी बर्ड्स अगर कहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब उस जगह का इकोलॉजी काफी अच्छा है और बायोडाइवर्सिटी भी काफी रिच है, और काफी बायोडाइवर्सिटी काफी रिच स्पॉट है। तो इसलिए हमें उनका स्वागत करने के लिए साफ सफाई रखना चाहिए। और वो इसलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि जहाँ भी ज्यादा सर्दी पड़ती है तो उन्हें खाना की दिक्कत होता है, इसलिए वो भारत जैसे गर्म जगह पर आते हैं। और अगर हम बात करें एक्सरसाइजेज की, तो आई होप आप ये सभी एक्सरसाइजेज कर ही लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ये चैप्टर के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी खत्म हो रहा है, क्लास 6 का ज्योग्राफी। आई होप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाल देंगे डाउट कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your friends as much as possible. Thank you very much.